हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल गुप्ता और आज हम बात करेंगे अज़ूर के बारे में। आप कैसे अज़ूर की प्रैक्टिस कर सकते हो? अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो का लाइसेंस हो तो आप my.visualstudio.com पे जाके अपने क्रेडिट को एक्टिवेट कर सकते हो, जिसके ज़रिए आपको ₹3700 मिल जाते हैं इंडिया में, जिसके ज़रिए आप पूरा ऐप सर्विस क्रिएट कर सकते हो। ऐप सर्विस को आप अगर डेव टेस्टिंग के लिए क्रिएट कर रहे हो तो आप फ्री प्लान में आपका काम हो जाएगा, जिसमें 60 मिनट की आपकी एप्लीकेशन पर डे चल जाती है या फिर बिज़नेस क्लास में होते हैं। तो मोस्टली सिंपली आप पोर्टल से जाके आपको अपनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो या फिर अपना अज़ूर सीएलआई या पावर सेल स्क्रिप्ट या कोड से भी आप अपनी रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे अज़ूर सीएलआई का इस्तेमाल करके चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी अज़ूर स्टेटिक ऐप वाली वीडियो देखी हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पूरा समझाया है कि हम कैसे अपनी अज़ूर की स्क्रिप्ट्स बना सकते हो, जिससे आप अपना डेव एसआईटी यूएटी डेवलपमेंट में आके अपना डिप्लॉय कर सकते हो। सो सडनली सपोज आपने कुछ अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रखा है और आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि आपको किसी और इन्वायरमेंट में वो डिप्लॉय करना है या एक इन्वायरमेंट रेडी करना है। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आपके पास जो की स्क्रिप्ट्स आपने क्रिएट कर रखी हैं, आपने सेफ इन्वायरमेंट के लिए ने कुछ पैरामीटर चेंज किए और आपकी स्क्रिप्ट आपका इन्वायरमेंट रेडी हो गया। एक तरीका होता है ये। और अज़ूर में खुद भी एक ऐप सर्विस में भी कुछ तरीके होते हैं, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। तो 2 तरीके हैं आपके पास एनवायरनमेंट क्रिएट करने के। या तो आप अपनी एप्लीकेशन को पूरी रिसोर्स ग्रुप को सेपरेट रिसोर्स ग्रुप में जाके डिप्लॉय करो। तो हो सकता है अगर आप ऐसे हो कि आपको प्रोड में आपने बहुत कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे रखी हो, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी हो और डेव में आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन लोएस्ट करनी हो या आपको कोई ऐसा करना है कि जब भी मैं यूज़ नहीं करूँ, तो वो ऑटोमेटिकली डाउन चला जाए। तो इस तरीके से सेटअप आप कर सकते हो। तो 2 तरीके से सेट ये चीज़ें डिफरेंशिएट होती हैं। आइदर आप ऐप सर्विस लेवल पे करो, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप में जाके डिप्लॉय करो। तो आपकी अगर ऐप सर्विस डिफरेंट होगी, तो आपका सेपरेशन क्लियरली मेंटेन हो जाएगा। तो ये था डिप्लॉयमेंट के बारे में। और आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप पूरा स्कैपर लिख सकते हो, जो कि टाइम बाय टाइम डेटा निकाल के लेके आ जाए। या आपकी कोई एप्लीकेशन है जो कि या आपका कोई वर्डप्रेस का ब्लॉग है, आप सब कुछ आप होस्ट कर सकते हो। और ये अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि चलो हमें कुछ डॉकर प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको सजेस्ट किया था कि हम एक वीएम बना सकते हैं अज़ूर में। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और अज़ूर की जो वीएम है वो उसके पूरा पैकेज मैनेजर भी वो उनका इंटरनली अज़ूर से यूज़ होता है। तो अज़ूर में जो लिनक्स वीएम है वो उबुंटू की वो बहुत ही अच्छी चलती है। अगर आपको डॉकर की प्रैक्टिस करनी है वो आप यहाँ कर सकते हो। तो ये थी एक आज बेसिक चीज़। अब लोगों के पास दिक्कत आती है कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। तो मेरे कई कलीग्स थे जो अज़ूर में वो चाहते स्टार्टिंग करते थे, उनको दिक्कत आती थी कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो मेरा एक बेसिक सजेशन है कि स्टार्टिंग आप कर सकते हो एजेट 900 के सिलेबस से। एजेट 900 का सिलेबस आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ओरियली पे मिल जाएगा, लिंक्डइन पे, लिंक्डइन लर्निंग और उडेमी पे आसानी से मिल जाएगा। आप कोर्स भी मिल जाएगा, बहुत सारी आपको रिसोर्सेज मिल जाएगी। जैसे कि एक वेबसाइट मैंने देखी, उसमें पूरा कोर्स मेंटेन मैंने इसकी उसमें कोर्स मैंने को देखा कोर्स। तो आपको आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम आएगी एजेट 900 की चीज़ें रिसोर्सेज लुकअप करने में। गूगल पे आप सर्च करोगे, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। फिर स्टार्टिंग हो जाती है रिसोर्सेज ग्रुप से। ऐप सर्विस कैसे काम करती है, अज़ूर फंक्शन में कैसे काम होता है, लॉजिक ऐप, फिर आपका हो गया एसक्यूएल सर्वर, एंटिटी फ्रेमवर्क, रेडिस और सर्विस वर्कर, आई मीन क्यूज, जिसे हम अज़ूर में बोलते हैं, आई फॉरगेट द नेम। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था बेसिक चीज़। जब आप ये बेसिक चीज़ क्रिएट कर लेते हो और यूज़ कर लेते हो, जो कि बहुत ही लॉजिकली नहीं है, टेक्निकल चीज़ नहीं है। अगर आपके पास आपने कुछ कोडिंग में काम कर रखा है, तो आप इज़िली ये चीज़ें कर सकते हो। तो ये था बेसिक चीज़, जो कि अगर आप जैसे आपने कुछ पीओसी बनाई, आप उसे यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ होती है कि हम अब एडवांस लेवल पे कैसे जाया जाए। तो एडवांस लेवल पे जाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको डॉकर यूज़ करना आना चाहिए कि कैसे हम गिटहब खुद ही अपने कंप्यूटर से कैसे डॉकर से पब्लिश करते हैं। तो मैंने इस पे ऊपर वीडियो नहीं बनाई, मैं आगे फ्यूचर में ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ।
तो एक तरीका ये है कि आप डॉकर से पब्लिश ऐप को अपनी ऐप पब्लिश करो, और ज़रूरी नहीं है आपको उसमें ऑर्केस्ट्रा आपका अज़ूर में ही हो। आपका ऑर्केस्ट्रा आई मीन जो कंटेनर रजिस्ट्री है, वो ज़रूरी नहीं है अज़ूर में ही आप यूज़ करो। आप डॉकर हब यूज़ कर सकते हो। आप ओपन सोर्स कोड लिखो गिटहब में, जिसको आप प्राइवेट कर लो या कुछ भी कर लो। एक कंटेनर तो आप वैसे ही प्राइवेट कर सकते हो डॉकर हब में। तो ये सब एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। और अज़ूर में आप अपने गिटहब में पाइपलाइन सेटअप कर सकते हो कि जब भी मेरा इस ब्रांच में कुछ पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो, या फिर कुछ कोड में चेंजेस हो, या फिर कुछ कमिट हो, तो वो कोड जाके सीधे पाइपलाइन को ट्रिगर करे, और पाइपलाइन को ट्रिगर करे, और पाइपलाइन कोड को बिल्ड करके सीधे सीधे पब्लिश कर दे। तो इन सब चीज़ों में लगता है एक सर्विस टोकन। और सर्विस टोकन जो कि हम गिटहब पाइपलाइन की लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीक्रेट्स। तो ये थोड़ा पेचीदा काम हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही पेचीदा नहीं है। अगर आप उसमें एक दिन का आपका इन्वेस्ट करोगे, तो आपको मोस्टली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने अपना गिटहब में एक कोड, मेरी रिपॉजिटरी है हेलो वर्ल्ड, जिससे अगर मैं उसमें कुछ भी कमिट करता हूँ, तो वो एक मेरे को पैकेज क्रिएट कर दे देती है। और पैकेज क्रिएट करके दे देती है जिसको मैंने पब्लिक कर रखा है। तो गिटहब में जो पैकेज हम क्रिएट करते हैं, तो वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप तो डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट में आपको ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको पूरा कोड लिखना है। आप कहीं से भी किसी की गिटहब से कोड उठाओ, और उसको यहाँ पे डिप्लॉय करके देखो। आपको देखो कैसे आप इजीली कर सकते हो। फिर आप उसके लिए स्क्रिप्ट लिखो। और एडवांस में जाने के लिए एक तरीका, एक चीज़ और, एक एक टॉपिक और है, जिसको बोलते हैं पावर सेल स्क्रिप्ट। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि पावर सेल स्क्रिप्ट के जरिए डिप्लॉयमेंट होता है। तो जिससे वो ट्रैक करते हैं कि लॉग्स में हाँ डिप्लॉय हो गया है, सक्सेस हुआ, फेल हुआ। और ये चीज़ें आप अज़ूर सीएलआई के ज़रिए भी कर सकते हो, और पावरशेल में जो पैकेज आता है पीएस अज़ूर का, उसके ज़रिए भी कर सकते हो। और आप ऐसा नहीं है कि इन दोनों को के ज़रिए ही कर सकते हो। आपके पास अपना ईआरएम टेम्पलेट का भी कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आप सी शार्प में कोड लिख के भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में आपको चाहिए कि आप कोड के ज़रिए आपको कुछ, जैसे आपने खुद के एंडपोइंट बना रखे हैं, जिसको आप ट्रिगर करके आप अपना कोड डिप्लॉय कर सकते हो। तो जैसा कि एक होता है कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं वेबहुक, तो वो भी आप कर सकते हो। वो थोड़ा बहुत ही पेचीदा हो गया, इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको यह पता होना चाहिए कि अज़ूर में पावरशेल स्क्रिप्ट कैसे काम करती है। बेसिकली ये चीज़ बहुत रिक्वायर्ड भी नहीं है, लेकिन मोस्टली आपको आना चाहिए। तो ये सब थी वेरी बेसिक चीज़ें। और इन चीज़ों के लिए अगर आप स्टार्टिंग करोगे, तो आप कैसे करोगे? तो कुछ लोगों को क्या होता है, उनको चाहिए होता है पूरा सिलेबस, जिसके ज़रिए वो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके, कि यही तरीका सबसे अच्छा है। तो इसके तरीके के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एजेड 900 का जो सिलेबस है उसको फॉलो करो। वेरी बेसिक है। और अगर आपको लगता है वो बड़ा बेसिक है, आपका हो चुका है, तो आप उसके लिए बात कर सकते हो एजेड 204। तो दोनों ही सर्टिफिकेशन के जो सिलेबस है बड़ी बेसिक है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये कुछ कि आप उस लेवल तक आप जा चुके हो, फिर आप उसके लिए रेडी कर सकते हो एजेड 304 या 305, जो कि आर्किटेक्ट लेवल का है, जिसमें आपको पूरी एप्लीकेशन को अपना आर्किटेक्चर रेडी करना है। तो ये था वेरी बेसिक। आप एजेड 900 से स्टार्टिंग कर करके आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कैसे प्रैक्टिस की जाए, तो उसका तरीका ये है कि learn.microsoft.com पे आके आप अपना सैंडबॉक्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट सब्सक्रिप्शन नहीं है, अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप my.visualstudio.com पे जाके अपना क्रेडिट एक्टिवेट कर सकते हो। बोथ वे में आपकी रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएगी। और ये सब था प्रैक्टिस करने के लिए। और जैसे जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अज़ूर में कुछ लोग का कन्फ्यूज़न क्या होता है कि वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इतना सब कुछ है, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि हर चीज़ को जाके, ये नहीं है कि हमें हर चीज़ जाके चला के देखनी है। जैसे कि अगर मान लो अज़ूर के में कल 150-200 सर्विसेज है, हमें हर सर्विस में पता होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे चलता है। तो वो सब तरीका ही सही नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी की तरह आप नहीं सीख सकते कि आप जाके हर चीज़ को जाके देख रहे हो। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे कैसे ऐप सर्विस काम करती है, कैसे ऐप सर्विस में मल्टी रीजन होस्टिंग करते हैं,
और कैसे हम जो अब उसमें रिसोर्स ग्रुप काम करती है, या कैसे हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, दोज़ काइंड ऑफ थिंग। कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करती है, कीवर्ड कैसे काम करता है, ऐप कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करती है, दोज़ काइंड ऑफ थिंग। अगर आपने ये सब कर लिया, तो आपका बेसिक लेवल क्लियर है। अब और फिर आपका अगर 204 का भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ओरियली का जो पियर्सन का जो टेस्ट है, एजेट 900 और एजेट 204, उसको क्लियर करो। और आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर ईएसआई यूज़ होता है, esi.microsoft.com, तो आप उसको टेस्ट क्लियर करो। अगर आप दोनों क्लियर कर लेते हो, तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें बड़ी लॉजिकली टेक्निकल क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि कैसे-कैसे लिमिटेशन काम करती है, लिमिटेशन के ऊपर, या कैसे जो चीज़ हम नहीं कर सकते उसके ऊपर। वो ऐसे क्वेश्चन मतलब बिल्कुल ही क्वेश्चन हो जाते हैं कि अगर ये है कंडीशन के ऊपर, तो वो चीज़ एक उप हाई लेवल की हो गई। तो वो तरीका भी अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपने ये सब कर लिया, तो आई थिंक यू आर ए गुड एट अज़ूर। तो ये था मेरा पहला वीडियो अज़ूर के बारे में, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड बाय।